वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही भारत सीरीज BH श्रृंखला संबंधित है। भारत सीरीज किससे संबंधित है? विकल्प ए कहता है बहुस्तरीय खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन ओलंपिक की तर्ज पर किया जाएगा। विकल्प बी, नए वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिन्ह है। विकल्प सी, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके तहत संकटग्रस्त राष्ट्रों को भारत मदद करता है। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सीरीज जो है नए वाहनों के पंजीकरण के लिए एक प्रकार से नए पंजीकरण चिन्ह है, एक नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह है। इस पर बात करते हैं हम, भारत सीरीज क्या है। मंत्रालय की बात करें तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसे अधिसूचित किया। BH सीरीज को, BH श्रृंखला को, भारत सीरीज को नए वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिन्ह है। और किस प्रकार यह चिन्ह होगा? इसमें सबसे पहले YY जो वर्ष को, ईयर को इंगित करता है, BH जो भारत श्रृंखला कोड को बताता है, और XX जो 2 अक्षरों की एक संख्या होगी। इस तरीके से वाहनों का जो नया पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो इस तरीके से भारत सीरीज की तर्ज पर होगा। और इससे फायदा ये होगा कि अब तक जो राज्यवार पंजीकरण किया जाता था, तो अब ये होगा कि जो स्थानांतरण हो जाता है सरकारी कर्मचारियों का, सैन्य कर्मियों का, उन्हें फिर से दोबारा से नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। BH सीरीज। समाचारों की सुर्खियों में रही भाविना पटेल। भाविना पटेल कौन है? पैरालंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी, UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री, कैरेबियाई देश की भारतीय मूल की पहली राष्ट्रपति। तो भाविना पटेल का चर्चा भी समाचारों में हुई क्योंकि पैरालंपिक टेबल टेनिस खेल में इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया और सिल्वर मेडल जीता। और पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो में पैरालंपिक में जो भारत के लिए पहला मेडल आया वो भाविना पटेल ने दिलाया है। बात करते हैं हम पैरालंपिक टोक्यो 2020 खेलों की, जिसका आयोजन टोक्यो में हो रहा है। भारत के 3 अभी तक मेडल आ चुके हैं। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। निषाद कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता है, हाई जंप में, ऊंची कूद में जीता है। और विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुल मिलाकर 3 मेडल भारत के अब तक आ चुके हैं। और आपके लिए मेरा एक प्रश्न ये है, आप ये बताइए कि राजस्थान से कौन कौन से पैरालंपिक खिलाड़ी टोक्यो खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है, तो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के कौन कौन से पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का टोक्यो पैरालंपिक में? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चित स्थल है और उससे संबंधित कंट्री देश है। सेनकाकू द्वीप जापान में है, ताइवान द्वीप चीन में है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो प्रश्न के संदर्भ में दोनों ही युग्म जो है वो सही सुमेलित है। सेनकाकु द्वीप जो है वो जापान में है, और इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि चीन और जापान के बीच में सेनकाकु द्वीप के स्वामित्व को लेकर संघर्ष चलता है, एक विवाद है। लेकिन वास्तविक तौर पर सेनकाकु द्वीप पर जो अभी कब्जा है वो जापान का है, और ताइवान द्वीप जो है वो चीन का है। और इस पे भी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि बार बार चीन कहता है कि वन चीन पॉलिसी के तहत ताइवान जो है वो चीन का एक अभिन्न अंग है। और साथ ही हम देखते हैं तिब्बत, हांगकांग और ताइवान, इन क्षेत्रों को लेकर चीन का जो है वो विवाद चलता रहता है क्योंकि ये तीनों क्षेत्र चीन से स्वायत्तता की मांग बार बार करते हैं। By many a happy accident निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा बायोग्राफी है? हामिद अंसारी, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट बायोग्राफी आत्मकथा है भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की, ये एक आत्मकथा है। क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर
क्यूसी टूल किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। देश की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट है ये। इसका उद्देश्य है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना, और इससे जुड़े हुए जो मंत्रालय और संस्थाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ITI रुड़की, IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पुणे स्थित सीटेक। तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न के हिसाब से सही कूट का हमें चुनाव करना है। तो प्रश्न के संदर्भ में तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर जो है ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत का पहला कंप्यूटिंग क्वांटम सिस्टम है, जिससे जुड़ी हुई मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, और साथ ही साथ ITI रुड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु सीडेक भी इससे जुड़ी हुई है। हाल ही में 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए। 7 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का प्रयोजन क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन, राजकोषीय प्रबंधन, NPA की समस्या का निपटान करना, या फिर बैंकिंग रिफॉर्म करना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त को शुरू किया गया, 7 साल इसको हो गए, और इसका उद्देश्य जो था फाइनेंशियल इंक्लूजन था, वित्तीय समावेशन था। और वित्तीय समावेशन का जो अभिप्राय है, उसका अभिप्राय यह होता है कि भारत का जो अंत्योदय व्यक्ति है, अंतिम स्थान पर बैठा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसे भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए वित्तीय समावेशन से। अभिप्राय यह है, और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की 28 अगस्त 2014 को की गई। 7 साल पूरे इसको हुए अभी। वित्तीय समावेशन इसका मेन पर्पस था, और इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय है भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। इस योजना के तहत बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक व्यक्ति का शून्य बैलेंस अकाउंट खोला जाता था, ठीक है, और साथ ही साथ रुपए कार्ड भी दिया जाता था। और हाल में जो हम देखते हैं डाटा, खाता धारक इससे जुड़े हैं 43 करोड़। इस योजना के माध्यम से 43 करोड़ लोगों का शून्य बैलेंस पर अकाउंट खोला गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 23 करोड़ और पुरुषों की संख्या लगभग 28 करोड़ है। और इनमें से जो एक्टिव अकाउंट है वो है लगभग 36.86 करोड़। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, और इस प्रकार की तमाम योजना जो बैंकिंग सिस्टम से लोगों को जोड़ती है, उसका उद्देश्य भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 अगस्त के संदर्भ में दोनों ही स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी इतनी प्रैक्टिस थी, इतना डेडिकेशन था हॉकी को लेकर कि इनकी हॉकी के स्टिक के आसपास ही जो गेंद थी वो चिपकी रहती थी। तो हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस इसे घोषित किया गया। और मेजर ध्यानचंद के योगदान की बात करें तो 1929 से 1945 के दरमियान इन्होंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया, और 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी को गोल्ड मेडल दिलाया। यानी कि ये समय जो था भारतीय हॉकी के लिए एक स्वर्णिम युग था। 1928, 32, 36 में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी दिलाए। और अब नई बात यह है कि जो ओलंपिक गेम हुए हैं टोक्यो में, उसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। विकल्प ए कहता है देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में बना था कि सभी लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकान से खाद्य सुरक्षा देना है।
डी कहता है उपरोक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न में पूछा गया असत्य, तो विकल्प ए जो है वो असत्य है, क्योंकि ये कहता है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के 34 स्टेट और यूटी में ये योजना लागू है, असम और छत्तीसगढ़ को छोड़कर। असम और छत्तीसगढ़ को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में योजना लागू हो गई है, और आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पर भी ये योजना लागू हो जाएगी। तो वर्तमान समय के हिसाब से अगर प्रश्न को देखें तो विकल्प ए गलत है, विकल्प ए गलत है, और आने वाले समय में जब असम और छत्तीसगढ़ में योजना लागू हो जाएगी तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना टाइम ने इस योजना को लाने के लिए भारत सरकार को प्रेरित किया। इसका अभी मतलब ये इस योजना को लागू होने का फायदा क्या होगा कि भारत के किसी भी हिस्से का नागरिक, किसी भी स्टेट का नागरिक, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का नागरिक भारत के किसी अन्य राज्य से भी क्या कर सकता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो उसे खाद्य सुरक्षा मिलती है उसे वो प्राप्त कर सकता है आधार कार्ड के माध्यम से, राशन कार्ड के माध्यम से। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राजस्थान के संदर्भ में है। एक तरफ है इंडेक्स सूचकांक और दूसरी तरफ है उनसे जुड़े हुए आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000, कृषि उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2005-6 से 2007-8। तो उपयुक्त युग्मों में से हमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो अगर प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ें और समझे तो सही सुमेलित इसमें है केवल तीन इसमें सही सुमेलित है। कृषि उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2005-6 से लेकर 7-8 है, और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 है, 1999-2000 है, और औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक वर्ष है 2011-12 है, 2011-12। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है, चाहे आने वाले प्रत्येक एग्जाम में, स्पेशली एसआई और आरएस के विशेष संदर्भ में बात कर सकते हो। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर, 3.07 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर। तो 2015-16 में कृषि का औसत जो आकार है कृषि जोतों का 2.73 हेक्टेयर औसत आकार है, यानी कि कृषि जो है औसतन प्रति व्यक्ति के पास 2.7 हेक्टेयर है। और पिछली जो जनगणना थी 2010-11 की, उसमें 3.07 हेक्टेयर थी, 3.07 हेक्टेयर थी। अब ये कम हुई है, 2.73 हेक्टेयर हो गई, और इसका मुख्य कारण क्या है? संयुक्त परिवार का विघटन। मुख्य कारण क्या है? संयुक्त परिवार का विघटन होना मुख्य कारण है, जिससे कि औसत आकार जो जोतों का है वो कम होता जा रहा है। 2010-11 की तुलना में 11% की इसमें कमी देखी गई है। अब हम देखते हैं रिवीजन को। सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इस क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।